Hello everyone, welcome back to Ease English. In today's video, we will learn lot of new and interesting daily use advanced phrases which are very useful in our day-to-day life. To be a fluent speaker, you have to watch the whole video and do practice with me. Guys, this is Vani Yadav and you're watching the channel Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, then do subscribe to the channel. And if you are already a subscriber, then hit the like button and share the video as much as possible. So without further ado, let's begin. फर्स्ट सेंटेंस, इसमें 1 मिनट भी नहीं लगेगा। इंग्लिश में कहेंगे दिस वॉन्ट टेक अ मिनट। दिस वॉन्ट टेक अ मिनट। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी शॉप पे गए और वहाँ पे जाके बोला भैया ये प्रिंट आउट करना है, कितना टाइम लगेगा? तो उन्होंने कहा इसमें 1 मिनट भी नहीं लगेगा, रुको अभी दे रहा हूँ। तो अगर उन्हें ये कहना है कि इसमें 1 मिनट भी नहीं लगेगा और वो इंग्लिश में कहना चाहें तो वो कह सकते हैं दिस वॉन्ट टेक अ मिनट। नेक्स्ट सेंटेंस, कृपया कोई बहाना नहीं। इंग्लिश में कहेंगे नो एक्सक्यूजेस प्लीज़। नो एक्सक्यूजेस प्लीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका कोई फ्रेंड है जो आपके साथ काम करता है और वो डेली लेट आता है और आपको कोई ना कोई बहाना बता देता है, आप ही फंस जाते हो उसके साथ। तो एक दिन फिर वो ऐसा ही करता है तो आपको गुस्सा आ जाता है, आप कहते हो कृपया कोई बहाना मत बनाइए, जो भी बात हो सही सही बताइए। तो अगर आपको ये कहना है कृपया कोई बहाना नहीं, आप इंग्लिश में कहिए नो एक्सक्यूजेस प्लीज़। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं आपकी भावनाओं से उन्हें अवगत कराऊंगा। इंग्लिश में कहेंगे आई विल कन्वे योर सेंटिमेंट्स टू हिम। आई विल कन्वे योर सेंटिमेंट्स टू हिम। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका कोई दोस्त बहुत अच्छा है और आपके उससे झगड़ा हो गया है, तो दूसरा आपका जो दोस्त होता है वो आपसे कहता है तुम परेशान मत हो, तुम्हारी जो भी बातें हैं मैं उसके पास तक पहुंचा दूंगी। तो वो ये बात इंग्लिश में कैसे कह सकता है? वो कह सकता है आई विल कन्वे योर सेंटिमेंट्स टू हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने आपको अपडेट्स ईमेल कर दिए हैं। इंग्लिश में कहेंगे आई हैव ईमेल्ड यू द अपडेट्स। आई हैव ईमेल्ड यू द अपडेट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका कलीग है, उसने आपको कॉल किया और पूछा कि यार आज मीटिंग में जो भी चीज़ें हुई थी वो मुझे बता दो। तो आपने कहा कि जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सब मैंने आपको ईमेल कर दिए हैं। ये बात इंग्लिश में कहना चाहो तो आप कह सकते हो आई हैव ईमेल्ड यू ऑल द अपडेट्स। नेक्स्ट सेंटेंस, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। इंग्लिश में कहेंगे थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको अपने ऑफिस में कोई काम था तो आपने अपने सभी कलीग से हेल्प मांगी और सभी ने आपको हेल्प कर दी, तब आप उन्हें कहते हो ना कि आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। तो अगर ये कहना है कि आपके सहयोग के लिए धन्यवाद, इंग्लिश में कहिए थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं इस समय आने में कामयाब रहा। इंग्लिश में कहेंगे आई मैनेज्ड टू कम एट दिस आवर। आई मैनेज्ड टू कम एट दिस आवर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके फ्रेंड ने आपको दोपहर में बुलाया कि दोपहर में आना, हम लोग चलेंगे घूमने। तो आपने कहा कि यार मैंने बहुत मुश्किल से मैनेज किया है क्योंकि मम्मा मुझे दोपहर में कहीं जाने ही नहीं देती। तो अगर आप उसको मिलते हो, कहते हो इस समय मैंने आने के लिए मतलब बहुत ही मुश्किल से मैं कामयाब रहा हूँ अभी आने में, ऐसा सेंटेंस आप उसे बोलना चाहते हो तो आप कहिए आई सम हाउ मैनेज टू कम एट दिस आवर। नेक्स्ट सेंटेंस, इतना मैंने सोचा था ये उससे ज़्यादा कठिन है। इंग्लिश में कहेंगे इट्स हार्डर देन आई थॉट। इट्स हार्डर देन आई थॉट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके फ्रेंड्स ने आपको एक काम असाइन किया तो आपको लगा कि हाँ ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन आप कर लोगे। आपने काम स्टार्ट किया लेकिन आपसे नहीं हो पा रहा, तब आप कहते हो यार जितना मैंने सोचा था ये तो उससे ज़्यादा कठिन है। इंग्लिश में कहना चाहो ये बात तो आप कह सकते हो इट्स हार्डर देन आई थॉट। नेक्स्ट सेंटेंस, शायद चीज़ें बदल गई हैं। इंग्लिश में कहेंगे मे बी थिंग्स हैव चेंज्ड। मे बी थिंग्स हैव चेंज्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने काफ़ी समय पहले कोई ऐप चलाया था, आपको वो यूज़ करना आता है, लेकिन जब आपके फ्रेंड ने पूछा तो आपने वही प्रोसेस बताया जो आपने सीखा था, बट वो कहता है यहाँ पे तो ऐसे नहीं हो रहा। तो आप कहते हो कि शायद चीज़ें बदल गई हैं क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम पहले यूज़ किया था। तो अगर आपको ये कहना है कि शायद चीज़ें बदल गई हैं, आप कहिए मे बी थिंग्स हैव चेंज्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, ईश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखें। इंग्लिश में कहेंगे कीप योर फेथ इन गॉड।
कीप योर फेथ इन गॉड। फॉर एग्जाम्पल, आप हमेशा गॉड पे ट्रस्ट करते हो, लेकिन जब मुश्किल समय आता है तो आपका भरोसा डगमगाने लगता है। तब आपके बड़े आपको समझाते हैं कि ईश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखें। अगर इंग्लिश में वो कहना चाहें तो उन्हें कहना चाहिए कीप योर फेथ इन गॉड। नेक्स्ट सेंटेंस, यहाँ आ जाएं। इंग्लिश में कहेंगे कम ओवर हियर। कम ओवर हियर। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर कोई फंक्शन है तो कई सारे गेस्ट आए, तो एक रूम में अगर सभी नहीं अरेंज हो पा रहे हैं तो मम्मा कहती है ना कुछ लोग यहाँ आ जाएं अगर वहाँ नहीं आ पा रहे हैं। तो अगर वो ये कह रहे हैं कुछ लोग यहाँ आ जाएं, उन्हें कहना चाहिए सम पीपल कम ओवर हियर। नेक्स्ट सेंटेंस, आज तुम मेरे लिए क्या लाओगे। इंग्लिश में कहेंगे व्हाट विल यू गेट मी टुडे। व्हाट विल यू गेट मी टुडे। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर से कोई मार्केट जा रहा है। जब भी कोई मार्केट जाता है आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ लेके आता है। तो आज जो इंसान जा रहा है उससे आप पूछ लेते हो ना कि आज आप मेरे लिए क्या लाओगे। इंग्लिश में पूछना चाहो तो कहिए व्हाट विल यू गेट मी टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आप इससे कभी नहीं थकते। इंग्लिश में कहेंगे डोंट यू एवर गेट टायर्ड ऑफ इट। डोंट यू एवर गेट टायर्ड ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पर्सन से मिलते हो, कोई बिजनेसमैन है जो हमेशा एक ही काम को रेगुलर करता रहता है। जैसे आप किसी चाट वाले भैया से मिलो, आप देखते हो कि वो रेगुलर चाट लगाते हैं, तो आप उनसे पूछ लेते हो कि क्या आप ये काम करके कभी थकते नहीं हो। ये पूछना है इंग्लिश में तो कह सकते हो डोंट यू एवर गेट टायर्ड ऑफ इट। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। इंग्लिश में कहेंगे यू आर किडिंग विद मी। यू आर किडिंग विद मी। फॉर एग्जाम्पल, आपका फ्रेंड आया दौड़ते दौड़ते आपके पास और आके कोई अच्छी सी न्यूज़ आपको सुनाता है, तो आपको उसकी बात पे भरोसा नहीं होता, तो आप कहते हो कि तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। इंग्लिश में कहना चाहो तो कह सकते हो यू आर किडिंग विद मी। नेक्स्ट सेंटेंस, बताओ मैंने आज क्या बनाया। इंग्लिश में कहेंगे गेस व्हाट आई बिल्ट टुडे। गेस व्हाट आई बिल्ट टुडे। फॉर एग्जाम्पल, आपका फ्रेंड है और वो नई नई चीज़ें बनाता रहता है, मतलब कुछ नया इन्वेंट करता रहे, वेस्ट मटेरियल से कुछ नया बनाता रहता है। तो एक दिन आप उससे मिलने गए तो वो आपसे कहता है बताओ मैंने आज क्या बनाया है। ये बात अगर वो इंग्लिश में कहना चाहे तो वो कह सकता है गेस व्हाट आई बिल्ट टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं तुम्हें यह कहानी हर दिन सुनाता हूँ। इंग्लिश में कहेंगे आई टेल यू दिस स्टोरी एवरी सिंगल डे। आई टेल यू दिस स्टोरी एवरी सिंगल डे। फॉर एग्जाम्पल, आपके टीचर हैं, क्लास में आते हैं, हर दिन आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाते हैं, उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टिल कुछ बच्चे हैं जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो जब आपके टीचर काफ़ी आप लोगों से डिसअपॉइंट होते हैं तो वो आपसे ये बात ज़रूर कहते हैं कि मैं तुम्हें ये कहानी हर दिन सुनाता हूँ फिर भी तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो सेंटेंस इंग्लिश में कहना चाहें तो कह सकते हैं आई टेल यू दिस स्टोरी एवरी सिंगल डे। नेक्स्ट सेंटेंस, आपको कितनी बार बताना पड़ेगा। इंग्लिश में कहेंगे हाउ मेनी टाइम्स डू यू हैव टू बी टोल्ड। हाउ मेनी टाइम्स डू यू हैव टू बी टोल्ड। फॉर एग्जाम्पल, आप भाई को डेली डांटते हो कि ये चीज़ यहाँ पे मत रखा करो, लेकिन वो हमेशा रख देता है। तो आप एक दिन गुस्से में उसको कहते हो कि आपको कितनी बार बताना पड़ेगा कि इसे यहाँ नहीं रखना है। इंग्लिश में कहना चाहो तो आप कहिए हाउ मेनी टाइम्स डू यू हैव टू बी टोल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं हर मिनट उस पर नज़र नहीं रख सकता। इंग्लिश में कहेंगे आई कैंट बी वॉचिंग हर एवरी मिनट। आई कैंट बी वॉचिंग हर एवरी मिनट। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में छोटा बेबी है, मम्मी ने आपसे कहा कि उसका ध्यान रखना ज़रा, मैं अभी आती हूँ, और मम्मा चली जाती है, आप ध्यान नहीं देते हो, उसको चोट लग जाती है। फिर जब मम्मा आती है उसको देखती हैं तो आपको डांटती हैं। तब आप कहते हो मम्मा मैं हर समय उस पर नज़र नहीं रख सकता। इंग्लिश में कहना चाहो तो आप कहिए आई कैंट बी वॉचिंग हर एवरी मिनट। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं वहाँ किसी भी हालत में जाना चाहता हूँ। इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट टू गो देयर सो बैड। आई वॉन्ट टू गो देयर सो बैड। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई फेवरेट जगह है और आप वहाँ जाना चाहते हो, और आपके सारे फ्रेंड्स ने प्लान बनाया और वो सब जा रहे हैं, अब आपको चैन नहीं मिल रहा, आप घर में कहते हो मैं वहाँ किसी भी हालत में जाना चाहता हूँ, मुझे बस जाना ही है। तो ये बात इंग्लिश में कहना चाहो आप कहिए आई वॉन्ट टू गो देयर सो बैड। ऑल राइट गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और कई सारे नए नए सेंटेंसेस आपने सीखे भी होंगे।
वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और हाँ, चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।